हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिप वर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग अनुपात एवं समानुपात का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आगे भी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का न्यू कॉन्सेप्ट पप्पू ट्रिक के साथ देखेंगे। तो आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का धुआं धुआं उड़ाते हैं। तो कुछ बेसिक्स बातें देखेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, हम लोग बात किए थे कि जो रेशियो अप्लाई होता है वह समान राशि के बीच अप्लाई होता है और यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें कुछ हम लोग प्रकार के बारे में भी बात किया था और इसका कुछ और भी प्रकार होते हैं। जैसे एक रेशियो का प्रकार है कंपाउंड रेशियो। क्या दोस्तों? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को हिंदी में जटिल अनुपात कहते हैं। आइए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जटिल अनुपात किसे कहेंगे? तो ये इसका आंसर मिलता है कि यदि कुछ रेशियो दिया हो, जैसे पहला रेशियो ए रेशियो बी, दूसरा रेशियो सी रेशियो डी, तीसरा रेशियो ई रेशियो एफ, देन जटिल अनुपात यदि आपको निकालना है तो कहता है कि सभी रेशियो का प्रथम पद, यानी इसका प्रथम पद ये, इसका प्रथम पद ये और इसका प्रथम पद ये, सभी रेशियो का प्रथम पद का गुणनफल और सभी रेशियो के अंतिम पद के गुणनफल के जो अनुपात होगा उसे जटिल अनुपात हैं। दैट मीन्स ए इंटू सी इंटू ई अनुपात बी इंटू डी इंटू एफ। ये आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ये आपका जटिल अनुपात मिलेगा। आइए इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिखूं 2:3, 4:5, 1:2। आप कंपाउंड रेशियो निकाले। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा दोस्तों? तो इसका सभी का प्रथम पद देखेंगे हम लोग। ये इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है। इसका गुणनफल लिखेंगे 2 गुने 4 गुने 1। इसके बाद अनुपात लगाएंगे और इसका अंतिम पद का भी गुणनफल करेंगे। दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 2। और इसी का जो अनुपात होगा दोस्तों वह क्या कहलाएगा? जटिल अनुपात कहलाएगा। जैसे इसका होगा, काटने वाला है तो काटिए, क्योंकि अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ 4:5:15। इसी प्रकार कुछ और भी अनुपात के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आइए एक चीज और भी है। जैसे हम लोग देखे थे व्युत्क्रमानुपाती के रूप में कि यदि आपका ए रेशियो बी है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता 1/a रेशियो 1/b। लेकिन अब यदि दो रेशियो इधर से एक साथ बराबर हो जाएगा तो वैसे अनुपात को समानुपात कहते हैं। मतलब दो रेशियो का अनुपात यदि समान हो जाए तो वैसे रेशियो को समानुपात कहा जाता है। जैसे में देखिए, यदि एक रेशियो ए रेशियो बी है और अगला रेशियो सी रेशियो डी है, यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसे रेशियो को हम लोग समानुपात कहते हैं। और समानुपात का सिंबल ये है दोस्तों। और इसको हम लोग, ये जो पद है ये बाहरी पद है और इस पद को बोलते हैं माध्यमिक पद। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका समानुपात। समानुपात। तो आइए इससे संबंधित चीजों को हम लोग समझते हैं। ये जो पहला पद, इसको जो लास्ट पद है इसे बोलेंगे बाहरी पद, और जो अंदर वाला पद है इसे बोलेंगे माध्यमिक पद। तो समानुपात के अंदर रूल होता है कि बाहरी पदों का
गुणनफल माध्यमिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या मैंने बोला, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर माध्यमिक पदों का गुणनफल। और इस कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग बहुतों क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होने वाला है, बाहरी पद कौन हो जाएगा यहाँ पे, ए और डी, दैट मीन्स ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इसको गाइस हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और इसमें ए को हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, बी को हम लोग द्वितीय पद बोलेंगे, सी को तृतीय पद बोलेंगे और डी को चतुर्थ पद बोलेंगे। तो देखते हैं इस पे हम लोग का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या समानुपात के बारे में, कि यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसे हम लोग समानुपात कहते हैं। और यदि इसमें से कोई तीन राशि दिया हो और चौथा पूछे तो आप इसी मेथड का अप्लाई करके बना सकते हैं। कौन सा मेथड, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर माध्यमिक पदों का गुणनफल, या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो आइए देखते हैं, जैसे 2:3 और समानुपात 4:x हो, यानी चौथा अनुपात आपको पता नहीं है तो आप चौथा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो या तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर माध्यमिक पदों का गुणनफल आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 6। या इसी को डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 4/x, 2 2 जा 4 और x इज इक्वल टू 6। यानी दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है दोस्तों। इसमें से कोई भी तीन राशि दिया रहेगा, चौथा आप इसी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए जैसे आपको ऐसा दे कि 5:x समानुपात 3:2, तो इसमें आपका दूसरा अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है। मतलब क्या होगा, डायरेक्ट लगाएंगे 5/x समानुपात को हम लोग इक्वल के द्वारा शो करेंगे और 3/2, यानी 3x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/3। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए हम लोग कुछ और भी टाइप्स के बारे में समझते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग देखे जटिल अनुपात, समानुपात, एक और अनुपात होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सतत अनुपात। सतत अनुपात इन इंग्लिश में से बोलते हैं कंटिन्यू रेशियो। कंटिन्यू रेशियो ये क्या होता है, तो कंटिन्यू रेशियो में कोई तीन राशि रहेंगे, जैसे ए, बी और सी, और जो बी है वो इंटरकनेक्टेड रहेगा। मतलब इसमें पहला राशि और दूसरा राशि का अनुपात यदि दूसरा राशि और तीसरे राशि के अनुपात के बराबर है तो ऐसे अनुपात को हम लोग
सतत अनुपात कहते हैं। इसको समझते हैं। A रेशियो B, और यदि B रेशियो C है, जो B है B के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना, मतलब A B तो B C, और जो रेशियो A और B के साथ हो और वही यदि B और C के साथ भी हो तो वैसे अनुपात को सतत अनुपात कहते हैं। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बाहरी पदों का गुणनफल और माध्यमिक पदों का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। या इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, तो A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये आपको व्यंजक बना। इसमें इसे हम लोग प्रथम पद कहेंगे। ए को क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रथम पद। इसे हम लोग बोलेंगे मध्य पद, और इसे बोलेंगे अंतिम पद। तो यदि आपका कोई तीन राशि के बीच ऐसा संबंध हो तो ऐसे अनुपात को सतत अनुपात कहेंगे। इसमें से कोई भी दो राशि दिया रहे और तीसरा यदि पूछे तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 6 का तृतीय अनुपात बोला है तो क्या करेंगे कि इसमें आपका मध्य दिया हुआ कितना 4 रेशियो 6, और वही रिलेशन लगाना 6 रेशियो x। यहां जो x हो जाएगा वो तृतीय अनुपात को शो करेगा। और इसको अप्लाई करते हैं, 4/6 इज इक्वल टू 6/x। मतलब क्या, तो 4x इज इक्वल टू 6 छक 36, 9 चौको 36, x बराबर 9 होगा। आई होप ये चीजें आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आइए और समझते हैं। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं दोस्तों। यदि कहे कि प्रथम समानुपाती निकालिए, तो प्रथम समानुपाती हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रथम समानुपाती को हम लोग A बोलेंगे, और A बराबर फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो A बराबर फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर बाई सी, यानी A इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। कहेगा मध्य समानुपाती ज्ञात करिए, तो मध्य समानुपाती को B बोलेंगे, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AC होगा, दैट मीन्स B इज इक्वल टू अंडर रूट AC, यानी यहां पर आपका B का फॉर्मूला अंडर रूट AC बनेगा। आप चाहें तो इस पप्पू ट्रिक मेथड से, कॉन्सेप्ट मेथड से बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला दोस्तों यहां से बनेगा तृतीय अनुपात का फॉर्मूला। वो क्या बनेगा, तो तृतीय समानुपात इज इक्वल टू, जिसको हम लोग C बोल रहे हैं, C इज इक्वल टू, देखिए C यदि वहां जाता है तो A यहां आएगा, मतलब फॉर्मूला का फॉर्मेशन क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि प्रथम समानुपाती बराबर A बराबर बी स्क्वायर बाई सी, मध्य समानुपाती यदि निकालना है तो B इज इक्वल टू अंडर रूट AC, तृतीय समानुपाती निकालना है यानी C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। जैसे आपका क्वेश्चन बोला जाए, यदि क्वेश्चन बोला जाए कि 8 एवं 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा, क्या होगा, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे कि मध्य समानुपाती को हम लोग B से लिख रहे थे, और B इज इक्वल टू AC, मतलब अंडर रूट 8 इंटू 2, B इज इक्वल टू 16। आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीका से समझ आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चंस पे। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका है, यदि 0.75 रेशियो एक्स समानुपात 5:8 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समानुपात का क्वेश्चन है। आप लगा सकते हैं बाहरी का गुणनफल और माध्यमिक का गुणनफल बराबर होता है, या डायरेक्टली लिखिए कितना, तो 0.75 बाई आपका एक्स इज इक्वल टू 5/8। जो कटेगा उसको काटेंगे और आगे सॉल्यूशन करेंगे। कितना होगा दोस्तों, 75/x इंटू 100 इज इक्वल टू 5/8। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 दूना 8। x इज इक्वल टू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू आपका 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6, x इज इक्वल टू 6/5। दिस इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे आपको क्या बोल रहा है, तो यहां पे बोल रहा है 6, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो दिया हुआ है, सॉरी ये प्रश्न संख्या 6 है, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो 3 संख्या दिया हुआ, चौथा पूछ रहा आपसे, तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं, तो 5:9 का जो अनुपात होगा वही 12:x का होगा, और ये आपका चतुर्थ अनुपात होगा। क्या यहां से करेंगे, 5/9 और यहां पे समानुपात का मतलब बराबर 12/x। आगे क्या होगा जी, तो 5x इज इक्वल टू 12 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू बरनवा 78 से 108/5। ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आ गया आपका 18-24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 18-24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट मेथड भी लगा सकते हैं और एक डायरेक्टली ट्रिक लगा दीजिए। तृतीय अनुपाती c इज इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट बताया, इज इक्वल टू होता है b² a। तो b कितना है आपका 24, तो 24 इंटू 24 और एक तो 18 है। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 8 चौ 32 आंसर। और इसको क्या कर सकते थे डायरेक्टली, तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताया पप्पू ट्रिक मेथड, कि देखिए यह एक अनुपात के अंदर आता है, तो सतत अनुपात के अंदर यदि आता है तो क्या लिखेंगे, तृतीय अनुपात आपसे पूछा है, तो जो 18 अनुपात था वही समानुपात 24:x के साथ होगा। यानी यह 24 यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी रहेगा, तब न सतत अनुपात कहलाएगा। और इसको हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे अप्लाई करिए, मतलब 18/24 इज इक्वल टू लिख सकते थे 24/x। यहां से कटम पिटम करिए, 6 तिया 18 और आपका कितना होगा 6 चौ 24, 8 तिया 24, 8 चौ 32, x बराबर 32। बिल्कुल यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो ये सब सारा मैथ आपसे थर थर कांपेगा, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चंस देखिए फिर से क्वेश्चंस आ गया, 6 और 24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। मध्य अनुपाती का मैंने फॉर्मूला बताया था कि मध्य अनुपाती यदि b है तो b इज इक्वल टू √AC। डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, क्या होगा, वैल्यू कितना है 6, कितना होगा 24 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको अंडर रूट निकालना है तो आप तोड़ सकते हैं। 6 को कितना लिखना है, ये ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करते रहना, वो आपको लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे 3 गुने 2 और इसको क्या करेंगे 4 दूना 8 तिया 24। इसको पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है, निकालिए 3 का 2 का एक और 2 निकलेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ये आपका आंसर होगा।
आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं। ये क्या है? कह रहा है कि 2:3, 4:7 तथा 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो कैसे बनेगा दोस्तों? तो सिंपली देखिए, 2:3 मतलब 2/3, 4:7 का मतलब 4/7, 5:8 का मतलब 5/8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? तो बड़ा और छोटा यदि निकालना है तो डायरेक्ट आप मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करने वाला मेथड। वो क्या होता है? तो देखिए, मल्टीप्लाई, 7×2 = 14, 4×3 = 12, 14 बड़ा है कि 12? 14 बड़ा है, यानी ये वाला जो संख्या 2/3 वो 4/7 से बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसको इसे चेक करेंगे तो क्या होगा? इसे चेक करने पर आपको 8×16 और 5×15, यानी 16 15 से बड़ा है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 2/3 है वही सबसे बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए, यानी 675 को आपको बांटना है ए और बी में। और मैंने बताया था आपको कि देखिए, जो रेशियो होता है वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, बस ये बताता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। मतलब ये कह रहा है कि यदि ए को 5 रुपया मिलेगा तो बी को कितना रुपया मिलेगा? 4 रुपया। और इसी रेशियो में 675 को बांटना है। तो मैं कुछ यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, वो समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, रेशियो में टोटल वैल्यू कितना है? 5:4, यानी रेशियो का टोटल मान हो जाएगा 5 4। टोटल वैल्यू बोल रहा है 675, हम लोग बोलेंगे 9। और यदि ए का निकालना है, जिसको निकालना है बगल में गुना। ट्रिक क्या है जी? तो जो क्वेश्चन बोल रहा है टोटल वैल्यू उसको ऊपर करेंगे और टोटल का तुलना टोटल से, जिसको निकालना है बगल में गुना। ये ट्रिक लगाइएगा, आपका क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। 675/9, ये टोटल है 675, हम लोग कर रहे हैं 5 4 9। ए को निकालना है तो 5 से, बी को निकालना है तो 4 से गुना करें। अब इसको काटिए, काटिए कितना बारे में कटेगा? 9×7 63 और 9×5 45। यदि ए का वैल्यू निकालना है, ये 5 जो है ए को वैल्यू को बता रहा है, तो 5×5 25 और 7×5 35 2 37। 375 रुपया किसको मिलेगा? तो 375 रुपया ए को मिलेगा। 75 को यदि 4 से करते हैं तो 75 चौको कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ये किसको मिलने वाला है? बी को। टोटल को ऐड करिएगा तो 675 आ जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब क्वेश्चंस आपको पूछ रखा है कि 952 को ए बी सी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो वही डायलॉग लगाना है जो मैंने आपको पहले बताया कि टोटल का तुलना टोटल से, और जिसको निकालना है बगल में गुना करते जाइए। यहां पर एक्स का झंझट ही खत्म हो जाएगा और चीजें बहुत जल्द ही सोल्व, बहुत कुछ चंद सेकेंडों में आपको सोल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए 952 टोटल वैल्यू है, और हम लोग यदि बात करेंगे तो आपको ए बी सी में बांटना है 37 18 13। तो जोड़िए 37 13 50 और 50 18 कितना? तो 68। टोटल का तुलना टोटल से, तो 952 का तुलना 68 से। यदि इसको आपको ए का निकालना है तो गुना करेंगे 37 से, बी का निकालना है तो गुना करेंगे 18 से, और सी को यदि आपको निकालना होगा तो इसको गुना करेंगे 13 से। आइए सबसे पहले इसको काटने का कोशिश करते। देखिए 17 चौको 68, इसको 17 से काटते हैं तो कितना? 17×5 85। फिर आपको कितना बचा?
17 छक 2 तल से यानी 56। इसको काटिए और जो आप गुना करेंगे, यदि 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा? ए का निकल जाएगा। यदि आपको 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? ये बी का निकल जाएगा। और यदि आपको 14 को इससे गुना करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? ये सी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए ये चीज आप खुद कर लेंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया है, लेकिन इसमें कुछ शब्दों का खेल है और उसको हम लोग रेशियो में बदलने का कोशिश करेंगे। जैसे आपको कितना बांटने का बात कर रहा है, 846 को कह रहा है ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में। तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल अनुपात का वैल्यू प्रथम भाग और द्वितीय भाग का निकालेंगे, तभी इसका बंटवारा कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बोला उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। कह रहा प्रथम भाग, मानते हैं कि प्रथम भाग कितना है? प्रथम भाग मानते हैं ए है। ए का 5वां भाग, ए का 5वां भाग कितना? a/5 तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग, दोनों का यदि अनुपात करेंगे तो द्वितीय भाग का अनुपात कितना जी? द्वितीय को मान लेते हैं बी, तो बी का 8वां भाग जो है ये आ रहा आपको 3:4 आ रहा। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? a/5 इज इक्वल टू 8 ऊपर जाएगा 8/b इज इक्वल टू 3/4। अब जो कटा है उसको काटेंगे, आगे प्रोसेस करिए। a/b ये आपको 5 ऊपर जाएगा तो 3 × 5 और ये 8 × 4 नीचे आ जाएगा। मतलब यहां से क्या आपको मिला जी? तो यहां से मिला a/b और a का वैल्यू कितना? 5 या 15। b का वैल्यू कितना? 8 × 32। अब यहां पर रेशियो का एग्जैक्ट a का वैल्यू और b का वैल्यू आया। बांटना कितना का दोस्तों? 846 का। तो हम लोग क्या करेंगे? तो टिक लगाएंगे कि 846 टोटल है और टोटल का तुलना टोटल से। टोटल कितना होगा यहाँ पे? 32 और 15 करिएगा तो टोटल 47 होगा। अब हमको जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए का भाग कितना मिल रहा है? 15, तो इसको 15 करेंगे। और बी का कितना मिल रहा है? 32, इसका 32 करेंगे। इसका कटम पिटम करिए और आपका यहाँ पे आंसर तैयार रहेगा, ए के लिए भी और बी के लिए। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको डील कर दिया हूं। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको थैली वाला है, जो सिक्के वाला है। इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको और ये भी बहुत आसानी से बनेगा। तो नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।